हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज इसकी 14 जनवरी की 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी थर्ड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो थर्ड शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें जो आप लोगों के जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। एक दो क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जो आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद हो और उसने जो थर्ड शिफ्ट का पेपर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो मौर्य डायनेस्टी थी वो किस डायनेस्टी के बाद में आई थी। तो इसकी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो करवाई थी। उसमें मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई थी, हसीन मासूका साथ। कौन? हसीन मासूका साथ। तो इससे आप लोगों की सारी डायनेस्टी एक ऑर्डर में याद हो जाएगी। क्या क्या थी अब हम लोग देख लेते हैं। से पहले आप तो हरियक डायनेस्टी आती है, उसके बाद आप लोगों की सीसु नाग डायनेस्टी आती है, एन से आप लोगों की नंद डायनेस्टी आती है जो इसका आंसर भी होगा। नंद डायनेस्टी के बाद आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी आती है, फिर आप लोगों की सुंग डायनेस्टी आती है और के से आप लोगों की कन्नव डायनेस्टी आती है और लास्ट में आती है आप लोगों की सातवाहन डायनेस्टी जिसको आंध्र डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों की सारी डायनेस्टी को ट्रिक करने की बताई थी मैंने, आप लोगों को लर्न करने की ट्रिक थी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन एडीबी। तो एडीबी में डी की फुल फॉर्म पूछी है तो होती है डेवलपमेंट बैंक। और जो एडीबी है ये कब बना था? 1966 में बना था। इसके प्रेसिडेंट इस समय कौन है? तो मसात सुकु असाकावा है और वाइस प्रेसिडेंट इसके अशोक लवासा है। और ये आप लोग ये भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एशिया की सॉफ्ट लोन विंडो। तो सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द एशिया किस बैंक को बोला जाता है? इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमर्जिंग प्लेयर इन आईपीएल 2022। तो 2022 में एमर्जिंग प्लेयर कौन है? तो यह आप लोगों के उमरान मलिक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें आप लोगों का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब लड़ी गई थी? तो 1556 में लड़ी गई थी। अकबर एंड हेमू के बीच लड़ी गई थी। और इसमें जीता कौन था? अकबर जीता था। तीनों बैटल पूछी जा चुकी है एफसीआई में और मैंने जो बैटल की वीडियो बना रखी है 10 से 12 मिनट की वीडियो, अगर आप लोग वो वीडियो भी देख लोगे तो आप लोगों का जो बैटल का क्वेश्चन है इजीली हो जाएगा। सारी बैटल मैंने कवर करवा रखी है 10 से 12 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों का लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो आप लोगों का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो सबसे नीचे वाली लोअर लेयर होती है वो पूछी गई थी। तो ये होती है आप लोगों की ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे होती है। उसके बाद आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर होती है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की अर्थ के किस लेयर में होती है? तो वो आप लोगों की स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप लोगों की मेसोस्फेयर आती है और फोर्थ नंबर पर आप लोगों की आइनोस्फेयर आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों का जो हेलिडे है, जो आप लोगों की हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आप लोगों की किस स्टेट में पड़ती है? तो ये आप लोगों की पड़ती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को बुक वाली वीडियो करवा रखी है, सारी हिस्ट्री की बुक करवा रखी है, उससे बाहर बुक आ ही नहीं सकती है। तो आप लोग जा करके वो वीडियो देख लेना जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को है। सारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट्स बुक्स है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्टा के द्वारा लिखी गई थी। एक क्वेश्चन आया था कि किसान विकास जो पत्र था इसको वापस से इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो पहली बार इसको लॉन्च 1988 में किया गया था और इसको री लॉन्च बराबर के 2014 में किया था। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें मिनिमम कितने का इन्वेस्टमेंट करना होता है? तो 1000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इसका एम क्या होता है? टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान। तो लंबे समय तक सेविंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का इसका एम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आर नाला है ये सिप है, ये इज इंडक्टेड। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग बता देना कि सर इससे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक टाइप का शिप था और ये कब लॉन्च, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया था। और इसको बनाया किसने था? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। तो इसने इसको बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, और ये पहला शिप है आप लोगों का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो 8 बनाई जानी है, कैसी जो होंगी स्वैलो वाटर क्राफ्ट, उसके अंडर में ये पहली एंटी सबमरीन आप लोगों की वॉरफेयर है जो क्या ना किस नाम से लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की है आप लोगों की अर्नाला नाम से। अब आप लोग बता देना कि ये क्या है। मैंने आप लोगों को सारे फैक्ट बता दिए, इससे रिलेटेड जो भी हो सकता है आप लोग कंफर्म कर देना कि सर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था।
अब देख लीजिए नेक्स्ट पूछा है आप लोगों का, जो नाबार्ड का चेयरमैन पूछा है। नाबार्ड मैंने आप लोगों के लिए इतनी बार कवर कर रखा है कि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अपॉइंटमेंट में भी कवर किया है, इकोनॉमिक्स में भी कवर किया। नाबार्ड क्या होता है, इसके चेयरमैन पूछा तो श्री साजी के भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इसका चेयरमैन के है। कब बना था, 12 जुलाई 1982 को बना था। इसकी जो कमेटी है किसने रिकमेंड किया था, तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका होता है मुंबई। तो सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों के लिए नाबार्ड याद करना अब इजीली हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो एक होती है एम्पायर मैगजीन एक्टर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो शाहरुख खान जो है हमारे ओनली वन इंडियन एक्टर टू फीचर इन द एम्पायर मैगजीन की जो टॉप 50 लिस्ट में ओनली एक्टर इंडियन, उनका नाम है शाहरुख खान है। यही क्वेश्चन था, आप लोग इसको करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में कि सर यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हेट्रोट्रोप से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, ये भी आप लोग बताओगे कि हेट्रोट्रोप से रिलेटेड क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईपीएल में मैन ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच किसने जीता था। ये जीता था आप लोगों का हार्दिक पांड्या को दिया गया था मैन ऑफ द मैच। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अर्थ रिजेंबल्स प्लेनेट। अर्थ किसकी तरह एकदम रिजेंबल होती है, एक जैसी दिखते हैं, तो आप लोगों का वीनस होता है, जिसको ट्विन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। वीनस के बारे में सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं इसको, ये भी जो मैंने आप लोगों को प्लेनेट वाली वीडियो करवाई थी। उसके बाद देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज। 4 एंटरप्राइज दे रखी थी, उनमें से आप लोगों को बताना कौन सी सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है। आप लोगों को याद भी होंगे क्या क्या ऑप्शन थे, और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये वाला ऑप्शन था, तो मैं आप लोगों को इसके करेक्ट करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो एमएसपी होता है, मैंने फुल फॉर्म वाली वीडियो में इसकी फुल फॉर्म भी कराई थी, फिर से आ चुकी है आप लोगों के सामने कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने 7-8 मिनट में खत्म कर रखे हैं। पहली जनवरी को, 7 जनवरी को, और आज भी उसी वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को फुल फॉर्म वाली वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 ऑफ जनवरी को होने वाला है। तो एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती है। इसको कौन रिकमेंड करता है, इसको रिकमेंड करता है CACP। अब CACP की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। कल इकोनॉमिक्स की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एमएसपी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। ये 23rd क्रॉप के लिए इशू किया जाता है। जो एक फसल होती है आप लोगों की शुगर कैन, जिसको गन्ना बोलते हैं, इसके लिए एमएसपी नहीं, इसके लिए होता है आप लोगों का FRP, इसके लिए इशू किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, जो आप लोगों का CACP ये कब बना था, 1965 में बना था। रिकमेंडेशन ये करता है, और जो फाइनल डिसीजन लेती है, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए कि एमएसपी का जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेता है। तो ये लेता है आप लोगों का कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, ये लेती है आप लोगों का क्या फाइनल डिसीजन किसका, एमएसपी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 आया था गवर्नमेंट स्कीम फॉर एल्डर पर्सन। तो एल्डर पर्सन के लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, तो ये चलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चल रही है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है आप लोगों को स्कीम वाली वीडियो में, 20 से 22 मिनट में सारी स्कीम कवर कर रखी है, गवर्नमेंट स्कीम। उससे बाहर अभी तक कोई भी स्कीम नहीं आई है। एक आध क्वेश्चन आप लोगों का बाहर बोल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का द न्यूज़पेपर केसरी। जो केसरी न्यूज़पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ सकते हैं, मराठा, जो मराठा न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में था, तो वो आप लोगों को बताना, वो गुजराती लैंग्वेज में था मराठा पेपर, और वो भी किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जारी किया गया था। तो मराठा एंड केसरी ये 2 न्यूज़पेपर है जो किसने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इशू किए गए थे। महाराष्ट्र में एक उत्सव मनाया जाता है गणपति उत्सव, जो गणपति उत्सव है वो भी किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। एक पूछा गया था पास से रिलेटेड कि नथुला पास किस स्टेट में पड़ता है, तो आप लोगों का सिक्किम में पड़ता है। जैलेपीला, तो जैलेपीला पास भी आप लोगों का कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो ये 2-3 पास है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा किसी वीडियो में। आप लोग बता देना कि सर जो आप लोगों को आज न्यू टॉपिक देखने को मिले हैं, उन न्यू टॉपिक पर भी हमें जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, जो आपकी मूंगफली होती है उसका सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है। कल ही आप लोगों के लिए एक प्रोडक्शन की वीडियो डाली थी, उसी से अभी तक दोनों शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक में पूछा गया था आप लोगों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, ये आप लोगों का गुजरात होगा। और जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो सैफरॉन जो केसर होता है उसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन है। तो दोनों आप लोगों के क्वेश्चन उसी वीडियो से आ गए हैं, वो वीडियो मैंने आप लोगों को कल ही प्रोवाइड करवाई थी। लास्ट पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्बीवोरस। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से आप लोगों को बताना था कि कौन सा हर्बीवोरस है। आप लोग कंफर्म करके बताना कि आज यही सारे ऑप्शन थे, तो मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये 22 क्वेश्चन थे। आप ये बाकी के जो 3 क्वेश्चन रहते हैं ये मुझे नहीं मिले हैं,
तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में एरर है वो आप लोग करेक्ट कर देना। जो 3 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं मिले, उन 3 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर देना कि सर ये 3 क्वेश्चन थे जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो भी कैंडिडेट थर्ड शिफ्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थी जीके के 25 क्वेश्चन की थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट आप लोगों की जो शिफ्ट होगी, लास्ट शिफ्ट होने वाले शिफ्ट 4, उसके भी जीके के 25 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये एनालिसिस जो है ये पसंद आती है और मेरा जो कंटेंट है ये पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए मेंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करने वाला हूं कि हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी आज 14 जनवरी की चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। चारों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा एक एक करके कर दी गई है। हर एक शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी भी अलग से एनालिसिस की गई है। और इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों की लास्ट शिफ्ट है, जो आप लोगों की फोर्थ शिफ्ट हुई है, उसमें जो जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे मुझे क्वेश्चन मिल चुके हैं, एक या दो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिला है। वो क्वेश्चन आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों का फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जो अकबरनामा बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा बुक इज रिटन बाय द अबुल फजल। हिस्ट्री में मैंने एक बुक्स की वीडियो करवाई थी, आप लोगों को जा करके देख लीजिए। जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को है, उससे बाहर अभी तक भी किसी भी शिफ्ट में बुक नहीं आई है, मैंने सारी की सारी करवा रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है नबार्ड। जो नबार्ड था इसके बारे में पूछा गया था कि नबार्ड में आप लोगों का आर स्टैंड फॉर के बारे में पूछा कि नबार्ड में आर का क्या मतलब है। तो मैंने जो आप लोगों को कराया था कि नबार्ड, मैंने आप लोगों को थर्ड शिफ्ट में भी कराया था नबार्ड के बारे में, और फिर से आप लोगों का जो नबार्ड है वो आ चुका है। तो इसमें आप लोगों की जो आर की फुल फॉर्म पूछे कि आर क्या है। जो आर है इसमें आप लोगों का ये होता है आप लोगों का रूरल। क्या होता है? रूरल होता है। तो मैं पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों की। इस आर का होता है रूरल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना था? ये आप लोगों का बना था 12 जुलाई 1982 को बना था। किसकी कमेटी पर बना था? तो आप लोग शिव रामन कमेटी पूछी जाएगी आप लोगों से कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। तो शिव रामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। और इसके जो अभी हेड है ये भी आप लोग याद रखना कि करंट में इसके हेड कौन है। तो इसके हेड है आप लोगों के साजी। कौन है? साजी इसके हेड है। कौन है? साजी। आप लोग ध्यान रख लेना कौन है? श्री साजी केवी। मैं आप लोग को लिख देता हूँ, साजी केवी। ये इसके करंट में किसके? नबार्ड के हेड है। ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है आप लोगों का जो एनडीबी है। ये सबसे पहले आप लोगों को एनडीबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो एनडीबी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। ये आप लोगों का क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ये। इसका हेड क्वार्टर पूछा था कहाँ से है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आप लोगों का कहाँ है? वो संघाई में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? संघाई में। कहाँ पड़ता है? संघाई में पड़ता है एनडीबी का हेड क्वार्टर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों का जो बारदोली मूवमेंट है। बारदोली मूवमेंट कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ये भी मैंने आप लोगों को कल ही की वीडियो में कराया था, जब मैंने आप लोगों के कल हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे टॉप 200। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने जो आपकी ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उस समय 1928 में बॉम्ब फेंका था? तो उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। और ये इंसिडेंट कब हुआ था? तो 1928 में ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच एनिमल ब्रेथ थ्रू स्किन एंड लंग्स। कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्किन से भी एंड लंग्स से भी, दोनों से वो करते हैं, सांस लेते हैं? तो ये आप लोगों के होते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियन में आप लोगों का फ्रॉग आता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट पूछा था। अगर पहला पूछे तो आप लोग गुजरात होता है, सेकंड पूछे तो आप लोगों का आंध्र प्रदेश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 पूछा गया था। तो इसमें पूछा कि इंग्लिश में किसको मिला है? तो इंग्लिश में पूछा गया होगा तो अनुराधा रॉय को होगा। नेक्स्ट आप लोगों से उर्दू में पूछा जा सकता है, तो उर्दू में आप लोगों का हो जाएगा अंशी अशफाक हो सकता है। और नेक्स्ट अगर आप लोगों का संस्कृत में पूछा जाए तो आप लोगों का जनार्दन प्रसाद पांडे होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों से किसी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये 5 लैंग्वेज होती हैं। इन्हीं में आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस में आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की जो प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का विच ज्वाइंट जॉइन द नेक टू द हेड। तो आप लोग कौन सा ज्वाइंट होता है जो नेक को हेड से
जो जोड़ता है। तो ये ज्वाइंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये ज्वाइंट कौन होता है, कौन सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था कॉफ़ी का नंबर 1 प्रोडक्शन स्टेट पूछा था। अगर स्टेट पूछे तो कर्नाटका हो जाएगा, वर्ल्ड में पूछे तो ब्राज़ील हो जाएगा। मैंने कल ही आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वीडियो करवाई थी, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में आज वहाँ से देखने को मिल रहा है, सारे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द इंडियन स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, किस स्टेट की लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है आप लोग का हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज द लाहौर सेशन, जो लाहौर सेशन है कब हुआ था, ये आप लोगों का 1929 में हुआ था, कौन सा लाहौर सेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के जो नियरेस्ट है ये कौन सा प्लेनेट आता है, तो मरकरी आता है। ये भी मैंने आप लोगों को मरकरी जो आप लोगों की यूनिवर्स एंड प्लेनेट वाली वीडियो करवाई थी उसमें करवाया था। उसके बाद फादर ऑफ द गौतम बुद्धा तो कौन थे, तो शुद्धाधना थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनवरी 2023 में विच कंट्री हैज़ द चीफ गेस्ट, जो आप लोगों का जनवरी 2023 है चल रहा है, तो 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट कौन सी कंट्री के होंगे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे, इजिप्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है। अगर आप लोगों से पूछे जाए कि COP 27 कहाँ पर होगी, तो COP 27 आप लोगों की इजिप्ट का एक शहर पड़ता है शेख शर्मल शेख, तो शर्मल शेख शहर है, यहाँ पर आप लोगों की COP 27 होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पूछा है इंडिया में, तो ये कौन सा होता है, इसका नाम होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब ये शुरू में बना था तो इसका नाम होता था सर मैल्कम हेले नेशनल पार्क, तो ये 1936 में बना था, सबसे पहला आप लोगों का नेशनल पार्क है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो कौन सी पूछी गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था आप लोग बता सकते हैं, मैं इसकी सारी डिटेल आप लोगों को करवा देता हूँ। ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका जो एज क्राइटेरिया 18 to 70 है, और इसका जो एनुअल प्रीमियम है चेंज किया गया है, पहले 12 रुपये हुआ करता था, अब 20 रुपीज़ हो गया। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन था आप लोग बता देना कि सर इस योजना से ये क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर हो सकता है कि ये वाली योजना पूछी गई हो आप लोगों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आप लोगों की 2016 में लॉन्च की गई थी। इसमें इंश्योरेंस मिलता है क्रॉप का, अगर आप लोगों की रबी की क्रॉप है तो आप लोगों को 1.5% इंश्योरेंस होगा, अगर आप लोगों को खरीफ की फसल है तो आप लोगों को 2% इंश्योरेंस देना पड़ेगा उसका। ये आप लोगों का बीमा कौन सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अगर ये वाली होगी तो इनमें से आप लोगों का होगा, अगर ऊपर वाली योजना पूछी गई होगी तो इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो चिल्का लेक है, तो चिल्का लेक कहाँ पर उड़ीसा स्थित है, तो ये आप लोगों की उड़ीसा में स्थित है चिल्का लेक। अगर आप लोगों को पूछे भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ से है, तो आप लोगों का हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, तो ये भी याद रख लेना भीतरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद याद रखना एक होता है ओलेव रिडले टर्टल, जो ओलेव रिडले टर्टल है ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आप लोगों का कहाँ पर उड़ीसा में ही पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पूमा की ब्रांड एम्बेसडर पूछा इंडिया में कौन है, तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन है, तो ये आप लोगों की अनुष्का शर्मा, ये 2022 में दिसंबर की अपॉइंटमेंट है, दिसंबर में ही इनका मतलब ये नियुक्त की गई थी, किसकी, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर। विच स्टेट वाडानगर इंक्लूड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, तो कौन सा स्टेट का वाडानगर शहर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो ये आप लोगों का हो जाएगा गुजरात का शहर। तो ये 20 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन बचते हैं आप लोगों के 5 क्वेश्चन बचते हैं 21, 23, 24 एंड 25। इन 5 क्वेश्चन में से भी किसी भी कैंडिडेट को अगर ये क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जैसे ही मेरे पास सारे शिफ्टों के हर एक क्वेश्चन आ जाएंगे मैं आप लोगों के लिए एक कंपाइलेशन की 100 क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, वो आप लोगों को मॉर्निंग तक मिल जाएगी, जो 14 जनवरी को 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के। तो ये आप लोगों की 4th शिफ्ट की जीके की एनालिसिस थी। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन में एरर हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के कलेक्ट किए हैं, तो आप लोग कमेंट करके करेक्ट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में ये एरर है। बाकी क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेट है मेरी तरफ से, और जो इनका सोल्यूशन दिया गया है वो भी एकदम करेक्ट है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की कट ऑफ पर आने वाली है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।